हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विजन क्लासेज। जैसे कि बेटा हमने पीछे जो प्रीवियस पार्ट जिस दिन डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास था केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन के हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे और मैंने इसको 3 टाइप से बताया था आपको। एक टाइप था आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आपके पास थी एलिमिनेशन रिएक्शन और एक थी रिएक्शन विद मेटल। देखो, हमने 3 बातें बताई थी आपको। एक टाइप की रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक थी एलिमिनेशन रिएक्शन और एक थी आपके पास रिएक्शन विद मेटल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था और उसके अंदर कुछ जो पार्ट बचा हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे SN1 और SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाईमोलिकुलर। तो आज ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब उसको स्टार्ट करते हैं हम। जैसे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखते हैं SN1। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं बेटा? देखो, उसके ऊपर एक लिखा हुआ है इसलिए इसको यूनी बोलते हैं। तो N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास ध्यान देते हैं यहाँ पे जो वैसे अगर देखें तो ये जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है ना, तो ये जैसे पहले हम कोई एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिया टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड CH3 Br, ये लिया मैंने। ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा आपको, इधर वाला। तो हमने ले लिया, इसको बोलेंगे टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी बुटाइल है, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड, या इसका एक नाम और भी हो सकता है 1 2 3 1 2 3। ये तो देखो बेटा कॉमन नेम है। कॉमन नेम टर्सरी क्यों लगाया? आगे देखो, ये वाला जो कार्बन है वो क्या गिरा हुआ है आपके पास है। यहाँ पे अगर टोटल कार्बन की देखें बात, यहाँ पे टोटल कार्बन देखें तो 4 है, इसलिए उसके नाम का ब्यूटाइल है। उसका नाम का क्या है? ब्यूटाइल है। और ये वाला जो कार्बन है आपके पास वो कैसा है? ये वाला जो मतलब इस कार्बन से जो आपके पास अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। 1 2 3, 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको टर्सरी बोला गया है। ठीक है, तो टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी बुटाइल है ब्रोमाइड। और बुटाइल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 और 1 4। अच्छा, इसका APC नेम करेंगे तो देखो एक तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और एक क्या है? Br है। तो इन दोनों में से पहले कौन आता है? अल्फ़ाबेटिकल नेम में B आएगा, तो ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया आपके पास। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? कोई बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। बेस के लिए हमने जैसे मान लो यहाँ पे क्या ले लिया? NaOH ले लिया। ये क्या ले लिया? कोई एक्वस बेस ले लिया हमने। ओके, अब देखो प्रोडक्ट, तो देखो इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। अब पर प्रोडक्ट इसके अंदर 2 बनेंगे। तो देखो इसके अंदर एक्वस, अगर मैं यहाँ पे तो पहले मेन प्रोडक्ट ही बना देता हूँ मैं। मान लो इसके अंदर देखो हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। एक बार OH यहाँ लग जाएगा, CH3 यहाँ आ गया, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो ये बन जाएगा प्लस। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, OH यहाँ आ जाए इस साइड में, CH3 CH3। ठीक है, तो देखो, तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया और एक ये बन गया, 2 प्रोडक्ट बन के आए हैं। मैं इसका मैकेनिज्म करूँगा अभी आपके सामने ही कि कैसे हमने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है। ठीक है,
तो मेन हमारे पास दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आई है। जैसे मान लो मैं इस प्रोडक्ट को नाम अगर बोलता हूँ तो ये मेरे पास आर है और ये आई है। आर और आई का मतलब अभी बताऊँगा। इसका मतलब रिटेंशन होता है और इसका मतलब इन्वर्जन होता है। आई का मतलब इन्वर्जन, ये जो आई है इस आई का मतलब इन्वर्जन, और आर का मतलब होता है रिटेंशन। ठीक है, अब देखो इसका प्रोडक्ट कैसे बना है वो हम मैकेनिज्म बताते हैं आपको। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ही करते हैं हम। जैसे ये तो मेन इक्वेशन हो गया हमारे पास, अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं। देखो इक्वेशन को कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा टर्सरी बुटाइल ब्रोमाइड है वो लेंगे। ये ले लिया हमने। ये हमारे पास मैकेनिज्म का कौन सा है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन का होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट ये स्लो है और ये कौन सा है, आयनाइजेशन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ये अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। जब इस पेयर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपके पास बन के आएगा, सी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ गया आपके पास CH3 और ऊपर भी क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा, ओके। तो देखो अब प्लस में क्या आ जाएगा, ये Br नेगेटिव। हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो ये जो बन गया है आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास, कार्बोकटायन। ये क्या बन गया आपके पास है, कार्बोकटायन बन गया। ठीक है, और कौन सा कार्बोकटायन है ये कौन सा कार्बोकटायन है आपके पास, ये ध्यान देंगे। ये कौन सा कार्बोकटायन है, टर्सरी कार्बोकटायन। कौन सा है, टर्सरी। अब कैसे पता लगा टर्सरी है, तो देखो इस सी से कितने सी जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इस सी से 1 2 3, इसलिए 3 सी जुड़े हुए हैं, इसलिए कौन सा है, टर्सरी। अगर मान लो मैं ऐसे होता मेरे पास CH पे पॉजिटिव और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 होता, तो ये सी कितने जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो पहले स्टेप में हमने किया है आयनाइजेशन, इस बॉन्ड को ब्रेक किया है। अब सेकंड नंबर स्टेप में देखो क्या होगा, तो इसको मैं से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लिया हमने, देखो ऐसे इसको, CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, ये CH3। अब देखो मेरे पास दो कंडीशन है कि भी जो आपका बेस है, जो कौन आपका बेस कौन था, OH नेगेटिव। बेस कौन था, OH नेगेटिव। ये बेस आपका क्या है, फ्रंट साइड से भी आ सकता है और बैक साइड से भी। मान लो ये आपके पास कहाँ से आता है, फ्रंट से। कहाँ से आता है, फ्रंट साइड से आता है। तो फ्रंट साइड से आएगा तो इधर अटैक करेगा इसके ऊपर, कार्बोकटायन पे। और अगर बैक साइड से आएगा, बैक साइड से आएगा मान लो, तो यहाँ अटैक करेगा बैक साइड का मतलब। तो इसका मतलब दोनों साइड से। अगर फ्रंट साइड से आता है तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फ्रंट साइड से आता है तो देखो ऐसे बन जाएगा। ये बन गया आपके पास CH3, ये भी CH3, ये CH3 और इधर आपका क्या लग जाएगा, आपका OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास। और अगर बैक साइड से आता है तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बैक साइड का मतलब OH आ जाएगा इधर पे, ये CH3 एज इट इज़, ये भी CH3 एज इट इज़। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास आता है कहाँ से, अगर आपके पास आता है, अगर देखो अगर आपके पास आता है बैक साइड से तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इधर वाला ये रहा। और बैक फ्रंट से आता है तो ये आता है। तो देखो अब मैंने इसको क्या बोला था, इस वाले जो प्रोडक्ट को क्या बोला था मैंने, रिटेंशन। और इस वाले प्रोडक्ट को क्या बोला था, इन्वर्जन। भाई रिटेंशन और इन्वर्जन कैसे बोल दिया, तो देखो भाई ये प्रोडक्ट जो बना है वो इस जैसा ही है। कैसे है, देखो Br इसमें इधर था ना और 3 CH3 थे, तो बस उसके जगह पे क्या चेंज हो गया है, OH आ गया ना। क्या हो गया है, OH आया है और सारी चीज़ ऐसी हैं। तो मतलब जहाँ Br इसी साइड में था, Br इधर ही था, तो OH भी इधर ही आ गया। तो इसका मतलब ये इस बड़े प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर ये उल्टा हो गया है, मतलब Br इधर था और वो आया है इधर, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये बन जाएगा इन्वर्जन, ये वाला तो बन जाएगा आपके पास इन्वर्जन, और वो क्या होगा आपके पास है, रिटेंशन। ठीक है, और ये 50-50% बनते हैं भाई। 50% तो ये बनता है और 85% ये बनता है, दोनों 50-50% बनते हैं। ठीक है, और आगे हम बताएंगे कि ये दोनों अपने आप में क्या है, इनएंशियोमर है। ये दोनों के अपने आप में क्या है,
इनैंशियोमर है भाई, ये 50% ये है और 50% ये है, दोनों बराबर हैं इक्वल अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। ये मेरे पास जो मैंने किया ये वाला मेरा स्टेप सेकंड था, ये मेरे पास क्या आंसर था, स्टेप सेकंड था। ये जो मैंने नीचे कर रखा नहीं ये वाला, ये इधर बैक्स, एक तो फ्रंट साइड से अटैक और एक बैक साइड से अटैक, ये मेरा सेकंड स्टेप था जिसमें एक रिडंशन और एक इन्वर्जन बना है। और पहला ये वाला जो स्टेप है, ये जो मेरा जो स्टेप था सेकंड स्टेप, वो कैसा है, फास्ट स्टेप है। वो कैसा है, फास्ट स्टेप है आपके पास। सेकंड स्टेप जो है वो कैसा है, फास्ट स्टेप आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस ऑर्डर काइनेटिक है, मतलब जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, कैसी है, तो इसका जो रेट है, अगर हम बात करते हैं इसके रेट के बारे में बात करते हैं, इसकी रेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन ओनली एंड ओनली CH3 का होल थ्राइस Br, मतलब एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कैसी काइनेटिक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। इसका रेट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस OH पे, सेकंड रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मेनली इस पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ से कार्बोकेटाइन बनता है पहले, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आपके पास। तो ये थी आपके पास SN1 रिएक्शन। कौन सी थी, SN1 रिएक्शन। एक एग्जांपल और करके देखते हैं। देखो ये हो गया आपके पास, आई थिंक क्लियर हो गया। ट्रिसिल ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, हमने पहले आयोनाइजेशन किया है, कार्बोकेटाइन बनाया है, फिर OH जो बेस था उसका फ्रंट से और बैक से अटैक करवाया है। फ्रंट से करवा रहे हैं तो रिटर्नसन है, बैक से करवा रहे हैं तो इन्वर्जन प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल हम वहीं कर लेंगे उसके अंदर। दूसरा आपके पास SN2, सेकंड है SN2, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बायमोलिकुलर। ये बायमोलिकुलर क्यों बोला, इसके ऊपर 2 है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमने जैसे मान लो ये मैंने यही लिया, देखो जैसे ऐसे CH3Br और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, कोई बेस ले लिया, बेस के यहाँ पे जैसे NaOH हो गया आपके पास, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ना, जैसे वो बाई प्रोडक्ट उसमें जैसे पीछे वाला जो क्या था, तो Na के साथ Br चला जाता है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट मेरे पास ये बन गया, जैसे OH CH3, ठीक है। बट इस इक्वेशन के अंदर एक बात ध्यान रखें, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर इस टाइप से दिखाता हूँ, देखो आपको करना ऐसे है, जैसे ये एक H हो गया, मान लो इसको हम थोड़ा उस टाइप से दिखाते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री से। ये H हो गया, ये भी H हो गया और ये Br हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म भी करते हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म भी कर देते हैं। देखो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाया, ये H जो है आपके पास दिख ये वाला जो H आपके पास, ये वाला H कैसा है, जैसे जिसमें लाइनिंग के रखी है, ये तो बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। और ये जो बिल्कुल ब्लैक कर दिया, ये अबाउ द प्लेन है, अबाउ द प्लेन। देखो ध्यान देंगे, जो बिल्कुल ब्लैक कर दिया ये अबाउ द प्लेन है, और ये जो लाइन कर दिया वो बिलो द प्लेन है। और ये प्लेन ऑफ पेपर पे है 2 लाइन, क्योंकि हम प्लेन पे 2 ही लाइन दिखा सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, वो तो हमारे पास 3D में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ये जो OH है, जो बेस आपके पास है, वो हमेशा वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से करता है, तो ये ऐसे आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पे, बैक से। अभी हम बताएंगे क्यों नहीं करता फ्रंट साइड से अटैक। ये हमेशा कहाँ से अटैक कर रहा है आपके पास है, ये हमेशा बैक साइड से अटैक कर रहा है। कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से, पीछे से अटैक करेगा ऐसे। तो जैसे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपके पास है, ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपके पास है, ब्रेक होगा। सारा काम एक ही स्टेप में हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे बीच में ये हमारे पास स्टेप फर्स्ट था। अब देखो फ्रंट से अटैक क्यों नहीं गया, क्योंकि आपको पता है ना इस Br के पास क्या है, ऐसे लोन पेयर है, तो ये आपके पास जो OH है, तो ये नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो ये दोनों एक दूसरे में रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। इसलिए बेस कहाँ से अटैक करेगा, इसमें हमेशा
SN2 मैकेनिज्म में हमेशा बैक साइड से करेगा। और SN1 में तो दो कंडीशन थी, वो आगे से भी कर सकता था, बैक से भी और फ्रंट से, दोनों कंडीशन थी। बट ओनली SN1 के अंदर दोनों कंडीशन थी। SN1 जो है, SN1 है उसके अंदर बहुत कंडीशन है, फ्रंट की भी और बैक की भी, फ्रंट की भी और बैक की भी, ठीक है। बट SN2 है आपके पास, SN2 है जो है, उस SN2 में एक ही कंडीशन है, सिर्फ बैक की, सिर्फ क्या है, बैक की। अब देखो इसमें भी एक कंसन मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या बनेगी, देखो ये आपके पास H है, ये वही आपके पास बिलो द, थोड़ा इसको ऐसे बना लिया करो ट्रायंगल करके ऐसे, फिर आपके पास ये आपके पास अबव द प्लेन हो गया। अब देखो ये वाला OH अटैक कर रहा है इस पर, तो डॉटेड बॉन्ड ऐसे बनेगा, और Br टूट रहा है तो वो भी ऐसे डॉटेड बॉन्ड से दिखाना, और ऊपर H आपके पास था, तो ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है, बट कैसी है, अनस्टेबल है। बट कैसी है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल, क्योंकि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल इसलिए है बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और 4 और 5, कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं, बट यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। इसलिए क्या होता है, ये काम एक साथ हो रहा है सारा का सारा, कि OH का बॉन्ड बन रहा है, OH का बॉन्ड बन रहा है और Br का बॉन्ड टूट रहा है, Br का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और OH का बॉन्ड न्यू बॉन्ड इसके अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Br बिल्कुल हट जाएगा वहाँ से, Br आपके पास हट जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH आपका जुड़ गया, और ये आपके पास वही आपका बिलो, और ये क्या होगा आपका अबव, और ये बड़ा H, तो इसका नाम क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे। और इसका नाम क्या था, इस CH3Br का नाम क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड आपके पास। तो क्या हुआ, ये जो आपका बेस था उसने बैक साइड से अटैक किया, तो जैसे ये बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपकी है अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी बन रही है, 5 बॉन्ड बन रहे हैं। तो क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और ये हमेशा जो प्रोडक्ट बनाता है वो हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, इसलिए SN2 का वो बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, वाल्डन इन्वर्जन, मतलब इसका प्रोडक्ट हमेशा उल्टा बन गया। उल्टा कैसे, अब देखो एक चीज़ सोच के देखो, ये आपकी छतरी मतलब अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला का ये स्टिक हो गया, और ये उसके ऊपर क्या होगा, ये उसका ऊपर का पार्ट होगा जो सर्कुलर पार्ट, जिस पे आपका जो कवर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये होगा उल्टा, उल्टा कैसे होगा, अब की बार ये स्टिक इधर है और ये सर्कुलर पार्ट चला गया आपका इधर, सर्कुलर पार्ट कहाँ चला गया, इधर, जो कवरिंग पार्ट है वो इधर होगा, तो इसका मतलब आपकी अम्ब्रेला क्या होगी, उल्टी होगी। इसलिए हमारे अम्ब्रेला पहले ऐसे थी और कैसे होगी, ऐसे होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो SN2 में हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, और SN1 के अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं, इन्वर्जन का भी और रिटर्नसन। रिटर्नसन का मतलब होता है सेम, रिटर्नसन का मतलब क्या होता है, सेम, और इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ये थे आपके पास SN2। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे, एक तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा आपके पास, एक तो आपके पास पूछा जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये मैं देखो यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CR, यहाँ पे मान लो मेरे पास X हो गया, CRRHX, यहाँ पे मैंने लिखा C, यहाँ पे एक ही R है, यहाँ पे HX, ठीक है। अब इनको थोड़े सारे R एक जैसे हैं, तो जैसे मान लो ये सिंगल डैश से हो गया, या इसके ऊपर आप स्टार भी कर सकते हो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मान लो जैसे ये तो सेम है, इन दोनों पे ऐसे स्टार कर दिया मैंने, एक पे डैश कर दिया, ठीक है। ये आपके पास स्टार का होगा, ये डैश का होगा, ये डबल डैश का होगा। अब ये देखो, इस हैलोजन से इस C पे आएंगे तो कितने आर जुड़े हैं, 3 आर जुड़े हैं, तो इसका मतलब कौन सा है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। इस हैलोजन से इस C पे आओ, इस हैलोजन C पे आए, कितने आर जुड़े हैं, 2,
तो इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। इस हैलोजन से इस सी पे आए कितने आर जुड़े, एक, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो देखो एक है SN2, एक है SN1। SN1 को क्या चाहिए, SN1 को चाहिए क्राउडिंग। किसकी क्राउडिंग चाहिए, अल्काइल ग्रुप की। किसकी क्राउडिंग चाहिए, अल्काइल ग्रुप की। और इसको चाहिए लेस क्राउडिंग, मतलब इसके लिए भीड़ नहीं होनी चाहिए। SN2 के लिए भीड़ नहीं होनी चाहिए, SN1 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए। किसकी, अल्काइल ग्रुप की। जितनी ज़्यादा अल्काइल ग्रुप की भीड़ ज़्यादा होगी उतनी SN वो उतना ही अच्छा रिएक्ट करेगा आपका अल्काइल हैलाइड। SN1 के लिए उतना ही अच्छा होगा, SN1 के लिए उतना ही बेटर होगा। तो अगर यहाँ पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड की देखो तो सबसे ज़्यादा क्राउडिंग SN1 के अकॉर्डिंग कहाँ चल रही है, इधर चल रही है ना। कहाँ चल रही है, इधर चल रही है आपके पास। एक और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3X लिख दिया मैंने, CH3 क्या लिख दिया, X लिख दिया। ओके, CH3X। तो अगर आपसे पूछा जाए देखो ज़्यादा ज़्यादा क्राउडिंग का इधर है ना, तो अगर हम बोलें, अगर हम क्या करें भाई, मैं बताऊँ कि इनमें सबसे, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड में देखें तो इधर इंक्रीज़ किसके लिए हो रहा है, इधर इंक्रीज़ किसके लिए हो रहा है, SN1 के लिए। किसके लिए इंक्रीज़ हो रहा है, SN1 के लिए इंक्रीज़ हो रहा है। कौन साइड में, इधर से इधर, मतलब राइट, ये जो आपके राइट हैंड साइड से है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब इधर से लेकर इधर। तो अगर ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा, ये बड़ा ऑर्डर होगा किसके लिए, SN1 के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है। अब क्यों ऐसा क्यों आया कि भाई इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडिंग होनी चाहिए अल्काइल ग्रुप की, क्यों, क्योंकि SN1 में क्या बनता है बेटा, कार्बोकटाइन। क्या बनता है, कार्बोकटाइन। और जितना ज़्यादा कार्बोकटाइन जितना स्टेबल होगा, कार्बोकटाइन को स्टेबल कौन करते हैं, अल्काइल ग्रुप। कार्बोकटाइन को स्टेबल कौन करते हैं, आपके अल्काइल ग्रुप करते हैं। कैसे करते हैं वो देखो भाई, अभी हमने बनाया थी ऐसे। इस कार्बोकटाइन को स्टेबल कौन कर रहा है, ये CH3 ग्रुप कर रहा है, ये CH3 ग्रुप कर रहा है, ये CH3 ग्रुप कर रहा है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन के लिए हमें बल्कि से बल्कि ग्रुप वाले अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो SN1 का रिएक्टिव ऑर्डर तो ये है भाई, ये दिमाग के अंदर रखना ध्यान। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके पास प्राइमरी था, ये सुपर अलाइड बोलते हैं इसको, जिसमें CH3 के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये X आपके पास सुपर अलाइड हो गया, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो टर्सरी सबसे अच्छा रिएक्ट करेगा। तो ये तो SN1 के लिए। अगर आपसे पूछा जाए SN2 का, देखो SN1 का हो गया, ये SN2 का यही रहेगा, बट बस चेंज क्या हो जाएगा, SN2 के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो भीड़ कम से कम चाहिए। क्या चाहिए, भीड़ कम से कम चाहिए। तो भाई इधर चलेंगे ना ऐसे, ये हो जाएगा SN2 के लिए। SN2 के लिए इधर इंक्रीज होगा, इस लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्योंकि उसको चाहिए कम से कम भीड़। इसलिए मैंने CH3Br लिया था, क्योंकि इसमें सबसे कम भीड़ थी। क्योंकि कैसे कम भीड़ थी, क्योंकि C के पास क्या है, 3 H ही है। C के पास क्या है, 3 H है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम क्राउडिंग है, सबसे कम क्या है, क्राउडिंग है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये आया है। ओके, तो भाई SN2 के लिए सबसे कम अल्काइल ग्रुप और SN1 के लिए सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप, सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप आपके पास। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आपके पास। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे। जैसे मान लो ऐसे हो गया, ये आ गया क्वेश्चन आपके पास। जैसे इसका नाम क्या है, 1 2, इधर से करें तो भी सेम बात है, 1 2 3 4 5। इसके अंदर करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 कर लो। चलो मान लो इसको चेन तो पूरी बना लेते हैं इसकी। ठीक है, तो आपसे मान लो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया भाई, अकॉर्डिंग टू SN1 की करो। चलो मान लो बात, SN1 के अकॉर्डिंग इसके अंदर से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, SN1 के अकॉर्डिंग इसमें किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो देखो मैंने अभी करवाया था आपके पास कि हम अल्काइल हैलाइड को चेक करेंगे,
तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है भाई, इस हैलाइड से सी पे आए, इस सी से आए तो कितना सी जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये तो कौन सा हो गया प्राइमरी। इस सी से इस सी पे आए यहाँ मतलब इस सी पे, और इससे कितने जुड़े हुए हैं 2, इसका मतलब ये कौन सा है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो अभी हमने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। और SN1 के लिए क्या ना, SN2 के लिए क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो SN2 के लिए होता है और ये SN1 के लिए होता है। तो देखो आपके पास ये रहा, ये सेकेंडरी है, ये आपके पास प्राइमरी है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा कि भाई ये SN1 जल्दी रिएक्ट करेगा, ये वाला क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और ये कौन सा था प्राइमरी था, ये कौन सा था प्राइमरी आपके पास, ठीक है। तो SN1 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे SN2 का पूछ ले, तो यही क्वेश्चन आपको SN2 के लिए पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या करोगे, तो भाई आंसर ये करोगे फिर आप भी प्राइमरी के रिएक्टिविटी ऑर्डर फास्ट होगा, तो फिर ये आंसर होगा। प्राइमरी केस के अंदर ये ना SN2 के लिए ये आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। मैंने आंसर जो आपको दिया है SN1 के लिए तो आंसर क्या था आपका सेकेंडरी प्राइमरी, SN2 के लिए कौन सा है प्राइमरी सेकेंडरी, ये वाला आंसर। ये आंसर तो SN2 के लिए है और ये SN1 के लिए है, ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, और अगर मान लो ऐसे आ जाए दोनों ही प्राइमरी दे दे, मान लो आपसे दोनों ही दे दिया ऐसे, जैसे ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और आपसे पूछ लिया जाए SN1 ही, मान लो SN1 का ही पूछ लिया आपसे, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। अब देखो इसमें से ये भी प्राइमरी वो भी प्राइमरी, तो ये देखो जैसे ये कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है, इसमें भी ये कार्बन है, तो जिसमें बॉन्ड लेंथ अगर एक तो CBr टूटे और एक I टूटे तो बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या होगा जल्दी ब्रेक होगा। भैया आप ऐसे चलते हो ना कि ऊपर से नीचे आएंगे, CF CBr ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे नीचे आएंगे, तो जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा CI का बॉन्ड, तो भाई जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो इसका मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, उस वाले अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है तीन में से SN1 रिएक्शन फास्ट कौन सा करेगा। जैसे ये पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि SN1 फास्टर कौन करेगा, SN1 फास्टर कौन करेगा। तो देखो भाई SN1 कौन फास्टर करेगा, पहले तो आप ये चेक करो कि कौन सा अल्काइल हैलाइड है भाई। Cl से इस C पे आए कितने C जुड़े हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये ध्यान रखेंगे, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये वाली कौन सी है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 3 C है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। और ये कौन सा है, इससे ये आए C पे कितने जुड़े हुए हैं 2, कितने जुड़े हुए हैं 2, 2 का मतलब ये कौन सा होगा सेकेंडरी होगा, ये क्या होगा आपके पास है सेकेंडरी होगा। भाई SN1 पूछा है और SN1 का तो ये होता है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो भाई इसमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हो जाएगा, तो ये रिएक्ट फास्ट करेगा, ये वाला रिएक्ट क्या करेगा फास्ट करेगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है SN2 का पूछा उसने, मान लो इनमें से SN जैसे ये और ये है, ये या ये, इन दोनों में से SN2 रिएक्शन फास्टर कौन करेगा, SN2 रिएक्शन फास्टर कौन करेगा। देखो पहले तो इस Br से C पे आए कितने जुड़े हुए हैं 3, इसका मतलब ये तो कौन सा है टर्सरी है। इस Br से इस C पे आए कितने जुड़े हैं 2, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। और भाई SN2 के अंदर ऑर्डर क्या होता है, SN2 के अंदर ऑर्डर होता है कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी। SN2 में 1 2 3 वाली गाड़ी चलती है और SN1 में कौन सी चलती है 321, 321 SN1 में 321 और SN2 में चलती है 123 वाली, कौन सी 123 वाली। तो भाई आंसर हो गई है आपके पास, ये वाला रिएक्ट फास्ट करेगा SN2 के अकॉर्डिंग। अच्छा, मान लो इसमें पूछ लिया जाए आपसे इन दोनों में से SN2 कौन सा करेगा। अब देखो हमने पहले इससे इस पे आए, यहाँ पे आ गया और ये देखो इससे डायरेक्ट कितना जुड़ रहा है, डायरेक्ट तो एक ही जुड़ रहा है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी है, ये भी क्या है प्राइमरी। और इससे इस पे आए और इससे भी डायरेक्ट एक ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सा है प्राइमरी। अब अल्काइल हैलाइड दोनों क्या है
प्राइमरी आपके पास, अल्काइल हैलाइड क्या है दोनों प्राइमरी आपके पास। ये अगर क्वेश्चन हमारे पास ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन भी SN2 का ही है और मैंने अल्काइल हैलाइड भी सेम ले रखे हैं, ये भी प्राइमरी था ये भी प्राइमरी है भाई, सिर्फ क्या चेंजमेंट है, पोजीशन का चेंजमेंट है। इसमें अल्काइल ग्रुप जो है 1 2 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है और इसमें 1 और 2 सेकंड नंबर पे जुड़ रहा है, इसमें कहाँ जुड़ रहा है, सेकंड नंबर पे जुड़ रहा है। तो अब आप देखो ज़्यादा इंटरेस्ट देखो इस ये अल्काइल हैलाइड के नज़दीक, देखो अल्काइल हैलाइड से जो आपका ये आपका अल्काइल हैलाइड है और जो आपका ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इससे इसमें दूर है, और इसमें ये अल्काइल हैलाइड है और ये आपका जो ग्रुप है वो इसके क्या है, नज़दीक है, वो क्या है, इसके नज़दीक है। तो भाई मैंने अभी बताया था SN2 के अंदर भीड़ नहीं होनी चाहिए, SN2 के अंदर भीड़ मतलब क्राउडिंग इसको पसंद नहीं है। SN2 जो है, SN2 जो है इसको क्राउडिंग पसंद नहीं है, इसको क्राउडिंग पसंद नहीं है। तो भाई क्राउडिंग जो है वो कम कहाँ है, क्राउडिंग कम कहाँ है भाई, ये तो नज़दीक हो गया सेकंड नंबर पोजीशन, और ये कहाँ है, तीसरी पे। इसका मतलब यहाँ पे भीड़ क्या है, कम है, ये दूर हो गया, इसलिए ये वाला रिएक्शन फास्टर करेगा, ये वाला क्या करेगा, रिएक्शन है फास्टर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको कि भाई इसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप है वो क्लोजर है, नज़दीक है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ मतलब अल्काइल जो हैलाइड था ये हैलोजन था उसके नज़दीक है ये आपका अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे इंड्रेंस ज़्यादा होगी, और इंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रेट डिक्रीज होता है, रेट क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, रेट क्या होता है आपका, डिक्रीज। और यहाँ पे क्या इस अल्काइल हैलाइड से ना, इस जो आपका हैलोजन है उससे जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो दूर है, वो क्या है, दूर है, इसलिए इंड्रेंस यहाँ पे कम हो रही है। स्टेरिक एंड्रेंस क्या हो रही है, कम, इसलिए जो रेट फास्टर किसका होगा, इसका होगा, ये जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है, फास्टर रिएक्शन करेगा आपके पास, ठीक है। अच्छा एग्जांपल ऐसे ही और करके देखते हैं, देखो बस सिर्फ फंडा इसका ये है, आपको अल्काइल हैलाइड देखना आना चाहिए, और बीड किस में कम ज़्यादा ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। मान लो ऐसे हो CH3 CH2 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 Br, एक मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH Br CH3 CH Br है CH3। तो ये यहाँ पे अगर मान लो आपसे आंसर पूछा जाए SN2 कौन सा रिएक्ट फास्ट करेगा, तो देखो भाई इस हैलाइड से C पे आई, यहाँ पे C पे आने के बाद देखो इससे डायरेक्ट कितने जुड़े हुए हैं, 1 2, तो ये कौन सा होगा, सेकेंडरी। इस Br से C पे आई कितना जुड़ा हुआ है, सीधा 1, इसका मतलब ये कौन सा है, प्राइमरी। तो भाई आई थिंक आपको पता ही लग गया होगा कौन सा रिएक्शन फास्ट करेगा, ये वाला करेगा, ऊपर वाला, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है भाई। और अभी हमने बताया था SN2 के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3, 123 वाला गाड़ी चलती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं आज नेक्स्ट रिएक्शन पे, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे, एलिमिनेशन जो रिएक्शन है आपके पास, उस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो एक बच गया था एग्जांपल, मान लो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए CH3 CH2 Br, और एक आपके पास आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, मान लो ये आ गया। एक बार एलिमिनेशन बाद में करेंगे, पहले ये देखें एक बार बेटा, मान लो ये आ गया, देखो ये वाला कौन सा है, देखो ये अभी आपको पता था ना ये कौन सा एलाइल है, ये कौन सा है, एलाइलिक ब्रोमाइड है, ये कौन सा है, एलाइलिक ब्रोमाइड है। एलाइलिक वाली पोजीशन में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे पास हैलोजन अगर जुड़ता है तो एलाइलिक वाली पोजीशन होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो इस Br से इस C पे आते हैं तो इससे भी एक जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी प्राइमरी है, और इस Br से इस C पे आए तो इससे भी डायरेक्ट एक जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी प्राइमरी है, मतलब है दोनों प्राइमरी। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भी SN1 कौन सा रिएक्शन फास्टर करेगा, SN1 कौन सा रिएक्शन है फास्टर करेगा, SN1 कौन सा रिएक्ट फास्टर करेगा। और एक यहीं पे कंपैरिजन यहीं पे हम लेते हैं, जैसे एक जैसे CH3 CH2 Br, और एक हमने ऐसे ले लिया रिंग है, और उस पर ऐसे Br है, ओके।
पहले इसको देखो भाई, ये भी प्राइमरी वो भी प्राइमरी। पहले मैं आपको आंसर दे देता हूँ, इनमें से जो रिएक्ट फास्टर करेगा SN1 वो ये करेगा, ये वाला करेगा। अब ये क्यों करेगा, एक चीज़ देखो, अभी हमने SN1 में एक मेन बात आती है कार्बोकैटायन की। किसकी बात आती है, कार्बोकैटायन की बात आती है ना। अब ये बताओ, देखो इसमें मान लो मैं बॉन्ड तोड़ता हूँ, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए इस दोनों चीज़ों करके देखते हैं, एक बार इसको हटा दो, एलिमिनेशन वो बाद में करेंगे। अभी CH3CH2Br, इस बॉन्ड को हमने हटा दिया। हटाने के बाद देखो ऐसे बन गया CH3CH2 पॉजिटिव, ये बन गया कार्बोकैटायन। और अगर इसमें देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, इसमें इस बॉन्ड को हटा देते हैं तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये बन गया। तो ये एल्लाइलिक कार्बोकैटायन है, और ये कौन सा है आपके पास, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब ये बताओ इनमें से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन, देखो यहाँ पे स्टेबलाइज किससे हो रहा है, ये डबल बॉन्ड से हो रहा है। किससे हो रहा है, डबल बॉन्ड से। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहा है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्योंकि देखो रेजोनेंस की कंडीशन ये होती है ना, या तो डबल सिंगल डबल ऐसे हो, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल सिंगल लोन पेयर हो, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन है डबल सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, तो वही तो है, डबल फिर सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये क्या है, RS का मतलब है रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये SN1 रिएक्शन फास्टर करेगा। ये क्या करेगा, SN1 रिएक्शन क्या करेगा, फास्टर करेगा। यहाँ पे भी वही सेम रीज़न है कि इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फास्टर कौन सा करेगा, ये वाला ही करेगा। ये कौन है आपके पास, ये कौन है, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड है। कौन है, बेंजाइल ब्रोमाइड आपके पास, दिख नहीं रहा उधर, थोड़ा सा 1 मिनट रुको। ये क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड है। ये समझ में आ गया ना आपके पास। देखो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बन गया है बेटा, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब अगर हम मान लो और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो आप, सर कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो देखो ये स्ट्रक्चर हमने 11th क्लास में भी डिस्कस की थी, डबल बॉन्ड CH। बेटा देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये ऐसी बन जाएगी ना, CH2 प्लस। भाई जब ये जहाँ एरो इधर गया तो यहाँ तो आ गया क्या, डबल बॉन्ड बेटा, और यहाँ से बॉन्ड टूट गया तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल है। तो ये बन गई इसका स्ट्रक्चर, ये है, सेकंड ये है। तो ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये वाला, ये वाला, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात आपको। अच्छा, नीचे वाला जो है आपके पास, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो है SN1 फास्टर करेगा, ये भी ऐसे बनता है। क्योंकि अगर इसमें आप अगर बनाओ, देखो इसको बॉन्ड बना लेते हैं इसमें, इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ देते हो तो बॉन्ड को तोड़ने के बाद देखो ये भी ऐसे कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये बन गया आपके पास, क्या बन गया, बेंजाइल कार्बोकैटायन बन गया ना। अब ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो इस बॉन्ड को यहाँ करूँगा, आपको दिखाना नहीं करके, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इसका मतलब मेरे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर में बना हूँ, तो इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी। मेरा पॉजिटिव चार्ज है ऐसे घूमा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ घूमा है, ऐसे घूमा मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रोटेशन किया उसने, ठीक है। तो ऐसे रोटेशन की उसने, तो इसलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये वाला जो है SN1 जो रिएक्शन फास्टर करेगा, SN1 रिएक्शन क्या करेगा, फास्टर करेगा। ओके, तो इन दोनों में से आंसर किसका होगा, इसका आंसर होगा ये वाला नीचे वाला। और अगर मान लो आपसे ये दोनों पूछ लिया जाए भाई, इनमें से कौन सा करेगा, तो इनमें से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसकी बन रही थी, इसकी बनेगी ना। ज़्यादा स्ट्रक्चर किसकी बन रही है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन रही है। क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 1 2, मतलब जितने बॉन्ड होते हैं ना उसमें एक जोड़ दिया करो, वैसे ट्रिक होता है ये। जितने बॉन्ड होते हैं ना, जितने डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक जोड़ दिया करो। जैसे इसमें डबल बॉन्ड मेरे पास एक है ना, एक में एक जोड़ दिया तो इसकी 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। इसमें बॉन्ड कितने होते हैं, जैसे कई बार कट निकालना ना हो, बनाना ना हो और सीधा बताना हो कि कितनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। भाई कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड में एक जोड़ दो, 3 डबल बॉन्ड में एक जोड़ देंगे, 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी बनेगी, 4, ठीक है। जितने डबल बॉन्ड है उसमें एक जोड़ दो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पता लग जाता है कितनी बनाएगा। जितने डबल बॉन्ड है उसमें एक जोड़ दो, ओके। तो भाई इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन फास्टर करेगा, इन दोनों में से रिएक्शन फास्टर कौन सा करेगा, ये वाला करेगा।
ओके, तो आज एलिमिनेशन चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर। आज SN1 और SN2 ही कर लेना, इसको मैकेनिज्म कर लिया हमने उसका, और उसका ये जितने उस पर बेस क्वेश्चन थे आई थिंक मैंने उनको क्लियर आउट कर दिया आपके पास, ठीक है। तो ये कर लेना आप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।